लोगों का। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो बात में आज जो स्टार्ट टॉपिक हमारा जो वो ही है, उसमें सितारा भी आ जाती हैं, उसमें और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं वो भी आ जाती हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो वो भी सामने आ जाती हैं और बहुत कुछ हमारी वीडियो जो है उसमें सामने आ जाता है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहली बात जो है वो ये करूँगी कि मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले और नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिले अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूं, एक बात करूं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये आप लोगों को बताऊं कि मेरी एक यूट्यूबर है, तो मतलब मेरी बहन है तो वो उन्होंने कल अयान शमी की बात में कर रही है, उन्होंने कल परसों अपनी एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने ये बात की थी कि थंबनेल पे उनकी मैंने तस्वीर लगाई थी और मैंने कहा था कि सब गोलमाल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं उन्हें क्लियर कर दूं कि मैंने उनके बारे में ये हरगिज़ नहीं कहा था कि ये सब जो मिले में उनमें वो भी शामिल है। इस सिलसिले में मैं एक उससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैं इस बात को मैंने बड़ी मतलब के अच्छे अल्फाज में क्लियर किया था कि वो उनमें शामिल नहीं है। उन्होंने अपनी अना का मसला इस चीज़ को नहीं बनाया कि मैं पहले फेवर में थी और अब मैं उनके अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी अना को तकलीफ़ होगी। उन्होंने ये बात सोचे समझे बगैर उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज किया। तो अगर आपको ये एहसास हो जाए कि हम जो बात कर रहे हैं वो गलत है और आपको ठीक बात का अदराक हो जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने सही रास्ते का इंतखाब करें। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो सेम ऐसी कंडीशन होती है, कभी भी ऐसा हो सकता है। बल्कि ऐसा भी होता है कि किसी दिन हम कोई ऐसी बात कर देते हैं कि हमें एहसास होता है कि ये गलत है, तो अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी अना को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती इससे। एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं। उसके बाद मैं बात ये करूं कि हमारी एक में हंसी मजाक जो होता है वो अपनी जगह, वो तो बस जस्ट एक मजाक होता है, एक शुगल होता है। बस वैसे ही बंदे का कभी कभी मूड होता है कि वो चिल करे, तो वो बातें तो एक अलग है जब हम किसी का मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन उस मजाक में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं होती जो किसी को अल्लाह ताला की तरफ से दी हो और अल्लाह की तरफ से हो और हम उसका मजाक उड़ाएं। अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह ताला के कामों में या अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया जो भी किया हम उसका मजाक उड़ाएं। तो हम और कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई ऐसी हरकत की हो। लेकिन जो चीज़ हम लोगों के बस में होती है और हम जो कुछ कर रहे होते हैं जो हमारे इख्तियार में होती है, तो उस पर हम एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम वो चीज़ हम खुद कर रहे होते हैं। अगर किसी की आंखें भेंगी हैं, टेढ़ी हैं, तो इसमें उस बंदे की गलती नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो वो उसकी आंखें ऐसी हैं। लेकिन अगर कोई अपनी आंखों को जानबूझ के नीला पीला कर लेता है तो हम उसका मजाक कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। मतलब ये हमारे, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मेरा हर किसी इससे भी ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। एक बात है या कुछ भी है, मतलब आपका एक हाथ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ की 6 फिंगर्स होती हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन अगर कोई बंदा, हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन अगर कोई बंदा खुद अपनी उंगली काट ले तो 4 बच जाएंगी, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि उसने जानबूझ के ये हरकत की है, अपनी खुद फिंगर्स जो है 4 की हैं। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रही हूँ। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला ने अपनी जो मखलूक पैदा की है उसमें कुछ लोग जो हैं उनके मुकद्दर में, उनके नसीब में उसने बहुत आसाइशें, बहुत नेमतें रखी हैं और वो उनको मिलती हैं और वो अपनी ज़िंदगी उन आसाइशों, उन नेमतों के साथ गुजार रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नहीं दी होती, इतनी आसाइशें नहीं दी होती, बहुत कुछ नहीं दिया होता और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ में और मुश्किल में गुजार रहे होते हैं।
लेकिन ये मेरे अल्लाह का फ़ैसला होता है, इसमें हम इंसानों का कोई वो नहीं है, और ना ही हम किसी इंसान को इस बेस पर छोटा या बड़ा कह सकते हैं, या हम किसी की बेइज्जती कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको तमाम आसाइशें दी और आपने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, पढ़ लिख गए, किसी मकाम तक पहुंच गए और किसी अच्छी पोस्ट पर बैठ के जॉब करते हो, कमाते हो, अच्छी लाइफस्टाइल है आपका, तो ये मेरे अल्लाह ताला का हुक्म था कि ऐसी लाइफ आप गुजारो, तो आप लोग गुजार रहे हो। इसमें कोई शक नहीं, इसमें आपकी मेहनत भी शामिल होती है, लेकिन ये मेरे अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे नवाजता है। लेकिन अगर कोई शख्स पसमानदा लाइफ गुजार रहा है और उसके पास तालीम भी नहीं है, उसके माली हालात भी नहीं है ऐसे, और कोई औरत इसलिए मेहनत करके रोज़ी कमाए, वो मेहनत करके हक हलाल का कमा के लाए और अपने बच्चों को खिलाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, तो मैं समझती हूँ कि वो औरत काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। वो औरत काबिल नफ़रत नहीं है और नहीं हो सकती। अगर कोई औरत बद किरदार औरत है और उसका किरदार बुरा है, गलत किरदार की मालिक है वो, तो वो बात उसके लिए भी शर्म की है, बेइज्जती की है, और उस पे बात करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन बाद में सिर्फ ये कर रही हूँ कि अगर कोई शख्स गरीब है और वो अपनी गुर्बत की वजह से, कोई औरत लोगों के घरों में जाती है और वहाँ जाके वो पैसे कमाती है, वो जाके तो लोगों के घरों के बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, सफाइयाँ करती है, तो ये मेरे अल्लाह का हुक्म था, उसको अल्लाह ने ऐसी लाइफ दी और वो ऐसी लाइफ गुजार रही है। हम लोग इतने बड़े नहीं हैं और ना हम लोगों की इतनी औकात है कि हम किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाएं, और हम बदसूरती की और नफ़रत की अलामत रख लें इस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि लफ्ज़ मासी जो है, ये एक ज़माने में, एक दौर में जो है, ये खाला के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और पुराने लोग जो थे वो अपनी खाला को मासी कह के बुलाया करते थे। अब वक्त गुजर गया, जदीद हो गया मामलात, अब आंटियां बन गई हैं, अब आंटीज़ को भी एक मजाक बना दिया गया है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्तों को मजाक बना दिया गया है, आंटियां कह कह के उनका मजाक उड़ाया जाता है। खाला जो है, उस मासी कहा जाता था खाला को। कई बड़े बुजुर्ग जो हैं अपनी खालाओं को मासी कह के बुलाया करते थे। तो जो घर में काम करने वाली मेड्स होती हैं, इनको मासी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल इनके लिए होता था कि ये आम तौर पे उम्र की होती थी, पहले की बात कर रही हूँ, उम्र की होती थी, फिर बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी, तो इनको इज़्ज़त देने के लिए मासी कह दिया जाता था, क्योंकि मासी किसी ज़माने में खाला को कहा जाता था, और देहातों में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ खाला को मासी कहा जाता है। तो मासी जो है हम लोगों की नज़र में एक मेड है, एक सिंबल बन गया है मासी का लफ्ज़ मेड के लिए। और मेड जो है वो मेहनत करती है आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मासी का बहुत बड़ा किरदार है। मासी एक दिन छुट्टी पे चली जाए तो ख़वातीन को हाथ पांव फूलने लगते हैं कि हमारी मासी आज नहीं आई, आज तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाएगी। और एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर आपको मेड नहीं मिल रही, मासी आपको मिल नहीं रही, आपकी पहले वाली मासी चली गई है, बीमार हो गई है, या किसी दूसरे शहर चली गई है, तो जब तक आपको नई मासी ना मिल जाए, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बन जाता है। मैं कोई वीडियो मासियों पर भी बनाऊंगी। ख़वातीन के मसाइल जो होते हैं ना, मासी ना आए तो पूरा घर इस तरह बन जाता है कि बस मासी के बगैर ज़िंदगी वीरान हो जाती है। और इन्हीं बातों की वजह से हमारी माशाल्लाह जो मासियाँ हैं, उनका गुरूर भी बहुत ऊपर चला गया है और उनके रेट्स भी बहुत बढ़ चुके हैं, और उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है और उसमें वो फैसले करती हैं कि बर्तनों का इतना रेट है, सफाई का इतना है, घर का साइज़ क्या, दिस एंड दैट। ये अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं किसी वक्त इस पर बात करूँगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मासी है ये काबिल नफ़रत औरत नहीं होती। मासी जो होती है ये काबिल इज़्ज़त होती है, हक हलाल का कमाती है। जो औरत बदकारी करती है, गलत काम करती है और कमाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, वो अपना लाइफस्टाइल जितना मर्जी हाई कर ले, लेकिन गलत औरत जो है वो काबिल इज़्ज़त नहीं होती। उसके घर में दुनिया की हर आसाइश हो, लेकिन वो लोगों की नज़र में बद किरदार ही होती है। लेकिन मासी जो लोगों के घरों का बचा खचा खाना ला के अपने बच्चों को खिलाती है, वो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जाए, जिसको टॉन्ट किया जाए, जिसे हकारत की नज़र से देखा जाए, जिसे नफ़रत की नज़र से देखा जाए।
बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको मैं देखा है मैंने कि उनकी हर बात से, उनके हर लबो लहजे से, उनके हर अमल से उनका गुरूर, उनका तकब्बर जो है वो टपक रहा होता है। मैं अपनी कुछ यूट्यूबर बहनें मेरी जो नई आई हैं और जिन पर मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी, मेरी लास्ट वीडियो उन्हीं पर बनी हुई थी और वो मेरा वैसे ही मूड था मजाक करने का, तो मैंने उनको हंसी मजाक में बात हुई। लेकिन गुरूर और तकब्बर की हद है गुरूर और तकब्बर की, कि आप किसी खातून का जिक्र बार बार करती हैं और उसके लिए आप नफ़रत के अल्फाज इस्तेमाल जो करती हैं वो उसे मासी कह के मुखातिब करती हैं कि मासियों की तरह उसके हाथ हैं, तब मासियों की तरह उसके हाथ हैं, तब वो एक मासी बनी हुई आ जाती है, तब मासी बनी, यानी कि क्या मतलब है इस बात का कि वो मासी बनी आ जाती है। और जिन खातून की ये बात कर रही हैं मैंने उनकी ज़्यादा वीडियोस देखी भी नहीं हैं, मैंने शायद उनकी 1-2 वीडियोस ही देखी हैं, मैं उनका चैनल को नहीं देखती ज़्यादा। बस वो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उस दौरान मैंने उनकी वीडियोस देखी जो उन्होंने लोगों के साथ शेयर की थी, कुछ ऑडियो कॉल्स वगैरह थी जो उन्होंने शेयर की थी, तो वो मैंने देखी थी। तो वो तो खैर मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही, वो तो माशाल्लाह बड़ी ठीक ठाक फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी ठीक ठाक खातून है वो। लेकिन अगर हम किसी को नफ़रत है हमें उससे और हम उससे मुशाबियत उसकी लगा रहे हैं किसी मासी से, तो आप मासी को क्या इंसान नहीं समझती? क्या आपकी नज़र में मासी क्या है? मासी बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए कि वो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो इस बात जब आप लोग इस तरह की करते हैं तो ये आपके लहजे का गुरूर होता है, तकब्बर होता है जो टपक टपक के आपकी ज़ुबान से बाहर निकल रहा होता है। मैं कभी भी इन खातून की किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती, क्योंकि इनकी सारी बातें जो हैं को सज्जे की खब्बे, खब्बे की सज्जे, ऊपर की नीचे, लेफ़्ट राइट मार रही होती हैं, कुछ नहीं पता ये क्या कर रही हैं। मुझे तो सारा इनका जो होता है पूरा वीडियो ही वो कंफ्यूज लगती है। बहरहाल मैं किसी पे इतनी ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि आप किसी की गुर्बत, आप एक मासी तो आपके घर भी शायद काम करती होगी, तो मासी जो है वो काबिले नफ़रत चीज़ नहीं है जिसको आप मजाक का निशाना बनाती हैं और हर बात में कहती हैं मासियों वाले हाथ हैं, मासियों वाले हाथ हैं। ऐसे हाथ जो हैं वो काबिले इज़्ज़त हैं, ऐसे हाथ जो हैं वो बड़े ही कीमती हाथ होते हैं। जो हक हलाल का कमाते हैं वो हाथ बहुत कीमती होते हैं। हक हलाल का कमा के अपनी औलाद को खिलाना ये बड़े सवाब का काम है। इतनी मुकद्दस जगह पे आप रहती हैं और आपकी सोच कितनी छोटी है कि आप किस किस्म की बातें करती हैं कि मासी आपकी नज़र में कोई जिसकी कोई है ही नहीं। आप किस तरह की गुफ्तगू करती हैं, मेरी समझ में गुरूर और तकब्बर झलक रहा होता है, हर अमल से गुरूर और तकब्बर झलक रहा होता है। तो उसके बाद मैं आ जाऊंगी, ये तो एक अलग बात थी। उसके बाद आ जाऊंगी मैं इस बात की तरफ कि वो जो मदनी की वीडियो कल आई है, तो वो इत्तेफाक है कि वो वीडियो मेरे पास भी आ गई थी। मतलब वही वीडियो जो मैंने देखी, मदनी का चैनल मैंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन अब कर लिया है, पहले नहीं किया हुआ था, अब कर लिया है। तो वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने वैसे ही कहा कि मैं इसके कुछ पॉइंट उठाऊंगी, देखूंगी, उस पर बात करूंगी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो वीडियो मेरे पास है। तो उस वीडियो में एक बच्चा जो है उसने, चाहे उसने उसके बैकग्राउंड में उसका कोई गुस्सा था, चाहे उसका कोई भी अमल था, चाहे उसकी सोच कुछ भी थी, चले वो बच्चा सही, लेकिन इस बात को आप माने कि उसने जो कुछ भी अपनी वीडियो में कहा है वो सब कुछ सच कहा है। उसने उस वीडियो में कौन सा झूठ बोला? आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं। वो कह रहे हैं ना कि जी वो बच्चे को बहला फुसला के उसका मेरा पुत्र वीडियो बना, मतलब वही वो जो फजूल सी ओवर एक्टिंग। तो बहरहाल बात यह है कि उस बच्चे को बहला फुसला के कौन सी बात उसने गलत की है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप उसके साजिद भाई के व्लॉग देखें तो क्या आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? उस बच्चे ने क्या झूठ बोला है, उसने कौन सी गलत बयानी की है? क्या जो बात, जो आवाज़ उसने साजिद भाई की सुनाई है अपनी वीडियो में, क्या वो आवाज़ पे आपको शक है कि वो साजिद भाई की आवाज़ नहीं है? क्या उसने ये बात कही है कि हम रक्शे में बैठने वक्त तक ये बात कहते रहे कि तुमने वीडियो नहीं बनानी? तो रक्शे में तो वो बैठे थे,
ये तो अलग बात है ना कि सितारा ने हमें जब उसे कह रही थी कि वीडियो ना बनाना तो ये सितारा ने हमसे शेयर नहीं किया, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि जो कुछ वो बच्चा कह रहा है वो सच है। सितारा ने कहा था ना हम लोगों को कि कौसर गांव चली गई है, ये बात उसने कही थी ना, ये आप सबको पता है। तो जब उसने ये बात कही थी तो मदनी तो उसे उठा के गांव से नहीं न ले आया यहाँ पर कराची में, फिर वो कराची में कैसे पाई गई? फिर जब कराची में मदनी ने अगर ये बात कह दी कि मुस्तफ़ा का ख्याल कौसर रखेगी, तो उसने तो अपनी तरफ से बच्चा था, वो इतनी बड़ी साजिशों से बच्चे साजिशी नहीं होते, और बच्चों को आप साजिशों में शामिल करें भी तो वो भूल जाते हैं, और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें नहीं याद रहता। तो उसने तो अपनी तरफ से बड़ी पॉजिटिव और अपना व्लॉग बनाने की खुशी में और उस चक्कर में उसने ये बात की थी कि मुस्तफ़ा का ख्याल जो है वो कौसर आंटी रखेंगी। तो इसमें उस बच्चे ने क्या गलती की? वो तो रूटीन का व्लॉग बना रहा था ना, वो तो रूटीन की बात कर रहा था। तो आप लोगों को इतनी मिर्चें, इतनी आग किस लिए लगी? उसने कहा कि सितारा ने मना किया हुआ है कि हम उनके व्लॉग में ना आए, हम उनकी वीडियो में ना आए और हम उनके घर जाके वीडियो ना बनाएं। तो इसमें झूठ क्या है? आप खुद चेक कर लें सितारा के व्लॉग, आपको कहाँ मदनी नज़र आता है? मदनी की वीडियोस में आपको उसकी फैमिली कहाँ नज़र आती है? उसने कहा कि कौसर सारे दिन में क्या बिरयानी और वो थोड़ा सा फ्रूट ही खाती है, चने वो जो छोले लाते हैं क्या वही खाती है और कुछ नहीं खाती। तो ये बात उसने झूठ तो नहीं ना कही? सुबह से लेके रात तक क्या वो चने और नान ही खाती है और बिरयानी जो उसे मिल जाती है किसी वक्त मुसाफिरों की तरह? क्या एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो बाजार के नान और चने और वो देग की तरक्की बिरयानी खा के तो वो बच्चा पैदा करेगी? और वो किसी वक्त जो फ्रूट लेकर आ जाते हैं, जैसे आज वो 3-4 माल्टे थे और बीच में छोटे छोटे से इतने इतने अमरूद थे, पता नहीं कि सेब थे क्या थे, वो थे। वो इतना ज़्यादा फ्रूट जो उसके लिए लेकर आते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं हाँ फ्रूट खा। तो क्या जितनी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वीडियो देख रही होंगी, तो क्या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनकी खुराक सिर्फ यही होती है? उनको इतनी खुराक दी जाती है? मैं आप लोगों से ये बात पूछ रही हूँ, जो ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि उस बच्चे ने वीडियो गलत की, उसमें क्या गलती है? आप साजिद साहब की आज की वीडियो ही देख लें, उन्होंने रेडी से उससे नायक थी खस्ता हाल फ्रूट ख़रीदा है, 3-4 उसमें माल्टे थे, थोड़े से पता नहीं वो इतने इतने से सेब थे या अमरूद थे वो दिए, या पता नहीं वो आजकल वो बेर आए हुए हैं वो थे। तो वो कौसर को कहते हैं हाँ तू फ्रूट खा। तो मैंने कहा ये फ्रूट खा के तो ये गोरा चिट्टा बच्चा दुनिया में लेके आएगी, इतना बेहतरीन इतना ज़्यादा फ्रूट खा के तो माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा सा बच्चा दुनिया में आएगा। अल्लाह उस बच्चे को ज़िंदगी दे। माज़रत। तो ऐसा तो नहीं होता ना। कौन सा कमाल कर दिया है इसने? कौसर ने कौन सा वहाँ कमाल कर दिया है साजिद साहब ने? और आप मुझे ये बताएं कि आप मदनी पे कह रहे हैं कि बच्चे इनको ये हो गया तो बच्चे को फलां। आप असल में बात ये है, किसी के पास इस वीडियो के बाद कोई जवाब नहीं रह जाता। इस वीडियो के बाद किसी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं रह जाते कि वो ये कहे कि ये बात इस तरह हुई थी या यूं हुई थी। इस वीडियो में अगर सच्चाई नहीं थी तो किसने उस पर प्रेशर डाला तो उसने अपनी वीडियो डिलीट की? किसने, आपके ख्याल में किस बंदे ने उसकी मुखालफत की होगी? किस बंदे ने उसे रोका होगा? अगर वो बच्चा था, आप उस बच्चे को सीरियस नहीं ले रहे। अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चा था और हम बच्चे को सीरियस नहीं ले रहे, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर आप बच्चे को सीरियस नहीं ले रहे तो बच्चे की जो वीडियो है उसे डिलीट क्यों किया गया? आप तो बच्चे को सीरियस ही नहीं लेते, तो बच्चे की वीडियो को डिलीट क्यों किया गया? आप लोग तो ये सोचते हैं ना, चलो बच्चा है खेल रहा है, खेलने दो इसे, इसकी क्या बात है, इसके कौन सा इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, खैर है जाने दो। फिर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों हुई कि आप, अगर आपकी सितारा इतनी सच्ची है, साजिद साहब इतने सच्चे हैं, तो फिर क्यों उस बच्चे की वीडियो डिलीट करवाई? उसकी वीडियो जो है उसे चलने दिया जाता, उसे डिलीट ना करवाया जाता। उसमें सच्चाई थी,
वो जो कह रहा था वो सच था, इस वजह से वो वीडियो डिलीट करवाई गई। अगर कोई बंदा ना मानना चाहे, वो एक अपने दिमाग में, अपने दिल में एक बात रख ले कि मैंने किसी सूरत बात नहीं माननी, तो दुनिया की कोई ताकत उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो आपकी बात माने। बात सारी ये होती है कि आप खुद क्या चाह रहे हैं। अगर आप लोग ये बात तय कर लेना कि हमने नहीं माननी किसी की बात, तो फिर आप किसी की बात नहीं मानेंगे। माजरत चाहती हूँ। तो बंदे की बात सारे अपने दिल की, अपनी सोच की होती है कि वो मानता है या नहीं मानता। अच्छा जी, इसके बाद मैं बात करूंगी कि बात यह है कि लोगों की, मैं हैरान होती हूँ कि लोग इतने ड्रामेबाजियाँ, इतनी ओवर एक्टिंग कर करके थकते नहीं हैं। मतलब कि बहुत हो गया। अब इतनी भी एक्टिंग तो ना बंदा करे जहाँ आप लोग ओवर लगना शुरू हो जाओ। मैं क्या बात कर रही हूँ, जो मेरे देखने वाले हैं वो बड़े अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वही वाली बात कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, जब आपके पास कोई अल्फाज नहीं होते, तो आप क्या करते? आप करते घुटो गो घुटो गो घुटो। हाँ, क्योंकि आपके पास है ही नहीं कहने सुनने के लिए कुछ। अगर आपके पास कोई बात है तो आप ऑथेंटिकेटेड बात करें, विद प्रूफ बात करें। आप बात क्लियर करें ताकि लोगों की समझ में आ जाए, लोगों को कंफ्यूज मत करें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से, मेरे गला खुश्क हो रहा है, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले। तो इसके साथ ही मुझे यही बताइएगा, मदनी की वीडियो अगर किसी ने देखनी है तो मुझे बताएं, मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।